मैं ब्रजेश पांडे आप सबका अपने YouTube चैनल पे एक बार फिर स्वागत करता हूं। आज जो हम बात करने वाले हैं सरफेस केमिस्ट्री के नेक्स्ट पार्ट की। कल तक हमने बात की है कैटालिस्ट क्या होते हैं, पॉजिटिव कैटालिस्ट, नेगेटिव कैटालिस्ट, फिर होमोजीनियस, हेटेरोजीनियस, और मैं काफी डिटेल में आप लोगों को समझा चुका हूं। अगर किसी ने पिछली वीडियो नहीं देखी तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा सरफेस केमिस्ट्री की प्लेलिस्ट के अंदर। अब हम बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कैटालिस्ट, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट पेपर पॉइंट यूज है सीबीएसई के। कई बार तो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कैटालिस्ट भी आ सकता है, और ये जनरली क्वेश्चन कैसे आता है, एक्सप्लेन द एक्टिविटी सिलेक्टिविटी ऑफ द कैटालिस्ट। ये क्वेश्चन सीबीएसई में 2 बार आ चुका है। दूसरी अगर हम बात करें इनके वन जो अलग अलग पॉइंट मैंने यहाँ पे मेंशन किए हैं, इन सबको अलग अलग 1 मार्क्स का क्वेश्चन बन जाता है। पॉइंट यहाँ पे इसलिए लिखे हैं ताकि कोई पॉइंट मिस ना हो जाए। हम सबसे पहले पॉइंट की बात करें तो मैंने इसमें क्या बता रखा है, यहाँ पे शॉर्ट में लिखा है, डिटेल एक्सप्लेनेशन दूंगा हर एक पॉइंट के ऊपर में। सबसे पहली बात, कैटालिस्ट क्या होते हैं। जब भी किसी रिएक्शन के अंदर हम कैटालिस्ट को डालते हैं, कैटालिस्ट अनचेंज रहता है, यानी जब रिएक्शन कंप्लीट होती है, हम पहले भी बात कर चुके हैं कि कैटालिस्ट रिमेन अनचेंज। जो मास होता है कैटालिस्ट का या कंपोजिशन होता है वो क्या रहता है, रिमेन सेम। जैसे KClO3 की जब हमने डिकम्पोजिशन की इन द प्रेजेंस ऑफ मैंगनीज ऑक्साइड, तो एंड में हमें मैंगनीज ऑक्साइड एज इट इज मिल जाता है। तो पहला पॉइंट आपने क्या याद रखना है कि डू नॉट चेंज। कैटालिस्ट के अंदर कोई भी चेंज नहीं आता व्हेन रिएक्शन कंप्लीटेड। और सेकंड पॉइंट अगर हम बात करें तो क्या है, स्मॉल क्वांटिटी। तो स्मॉल क्वांटिटी ऑफ कैटालिस्ट इज रिक्वायर्ड। स्मॉल क्वांटिटी ऑफ कैटालिस्ट इज रिक्वायर्ड। बट वही बात स्टूडेंट, ये 100% नहीं है। देखिए मैंने कुछ केसेस में क्या मेंशन कर रखा है, एक्सेप्शन। तो इनके एक्सेप्शन भी हैं बात। पहले अगर सिंपल सी बात करें तो 1 ग्राम प्लैटिनम कोलाइडल solution used to catalyze 10⁸ लीटर ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड। यानी हाइड्रोजन पेरोक्साइड की अगर मुझे डिकम्पोजिशन करनी है तो 10⁸ लीटर वॉल्यूम अगर मेरे पास हाइड्रोजन पेरोक्साइड है तो उसको कैटालाइज करने के लिए केवल 1 ग्राम प्लैटिनम कोलाइडल सॉल्यूशन का हम क्या करते हैं स्टूडेंट, इस्तेमाल करते हैं। तो आप देख सकते हैं कि कितनी स्मॉल अमाउंट रिक्वायर्ड होती है। मतलब ऐसा हमेशा नहीं होता, जैसे मैंने एक्सेप्शन वर्ड बोल रखा है। या फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें कि कई बार क्या होता है कि जो रेट ऑफ रिएक्शन है, रेट ऑफ रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ऑफ कैटालिस्ट। वैसे तो कंसंट्रेशन कैटालिस्ट एंड में एज इट इज हमें मिल जाता है, मगर कई रिएक्शंस में कैटालिस्ट की कंसंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाता है रेट ऑफ रिएक्शन। ऐसी कौन सी रिएक्शन है स्टूडेंट, आपको याद रखनी चाहिए, हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर इन प्रेजेंस ऑफ एसिडिक मीडियम और बेसिक मीडियम, H पॉजिटिव और OH नेगेटिव। जैसे एग्जांपल की बात करूं मैं, RCOO R प्लस H2O इन द प्रेजेंस ऑफ H पॉजिटिव और OH नेगेटिव। तो यहां पे रिएक्शन क्या हो जाती है, तो एसिड बन जाता है स्टूडेंट, और एक क्या बन जाता है, अल्कोहल बन जाता है। एस्टर की जब भी हम हाइड्रोलिसिस करते हैं, इस केस में रेट ऑफ रिएक्शन एसिड जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो कैटालिस्ट की कंसंट्रेशन के ऊपर भी क्या करता है, डिपेंड करता है। तो कुछ रिएक्शंस ऐसी भी होती हैं जहां पर रेट ऑफ रिएक्शन कैटालिस्ट की कंसंट्रेशन डिपेंड करता है। और बात करें, अगर हम बात करें फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन की, स्टूडेंट ध्यान से देखना, काफी अच्छा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जब हम फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन करते हैं, +1 में आपने ऑर्गेनिक में कर रखा है बेंजीन का फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन की, हमने मिथाइल क्लोराइड इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3 जब हम रिएक्शन करते हैं, देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ टोल्यूइन प्लस HCl। अब ये रिएक्शन हो रही है स्टूडेंट, तो यहाँ ये फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन है। तो फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन में जो ये कैटालिस्ट हम यहाँ ले रहे हैं AlCl3, ये क्या होता है, 30% द मास ऑफ बेंजीन, कि जितना हम बेंजीन लेते हैं उसके 30% मास के इक्वल होता है। यानी ये स्मॉल अमाउंट हम नहीं कह सकते कि भाई यहाँ पे स्मॉल अमाउंट इस्तेमाल हो रहा है। तो ये कुछ पॉइंट है जो आपको एक्सेप्शन में ध्यान देता है। अब अगर जनरली अगर हम बात करें तो जनरल केसेस में स्मॉल क्वांटिटी ऑफ कैटालिस्ट इज रिक्वायर्ड टू इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन। थर्ड पॉइंट अगर हम बात करें बेटा, हम जनरली क्या कहते हैं कि कोई भी रिएक्शन होती है तो कैटालिस्ट क्या करता है, रिएक्शन के बीच में यूज होता है। इट डज नॉट इनिशिएट द रिएक्शन,
किसी भी केमिकल रिएक्शन को कैटालिस्ट क्या करता है, इनिशिएट नहीं करता। कोई भी रिएक्शन ले लें हम, तो रिएक्टेंट के साथ रिएक्टेंट क्या करता है, किसी कैटालिस्ट के साथ मिलकर इंटरमीडिएट कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनाता है, मगर रिएक्शन को इनिशिएट नहीं करता। मगर इसके भी कुछ एग्जाम्पल हैं। डू नॉट इनिशिएट, इनिशिएट नहीं करता। जनरली ट्रेंड यही है कि कैटालिस्ट क्या है, इनिशिएट नहीं करते। मगर कुछ एग्जाम्पल करें तो कई जगह ऐसा भी देखा गया है कि विदाउट कैटालिस्ट रिएक्शन डज नॉट टेक प्लेस, यानी वहां पे कैटालिस्ट ही इनिशिएटर का काम कर रहा है। जैसे अगर एग्जांपल की बात करूं, H2 + O2 गिव्स वाटर। अगर हम ये रिएक्शन कहते हैं कि ये रिएक्शन हो रही है रूम टेम्परेचर पे, हम कहें कि क्या ये रिएक्शन होगी, तो हमारा आंसर क्या होगा, नो रिएक्शन। रिएक्शन नहीं होगी, होना क्या चाहिए, वाटर बन जाना चाहिए H2 और O2 को मिलाकर। मगर नॉर्मल कंडीशन पे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में अगर हम रिएक्शन करें तो कोई रिएक्शन नहीं होती। मगर अगर इसी रिएक्शन को मैं इस तरह से करता हूं कि प्लेटिनम ब्लैक इस्तेमाल कर लेता हूं एज ए कैटालिस्ट, तो स्टूडेंट दिस रिएक्शन टेक प्लेस। तो ये बड़ी फास्ट ये रिएक्शन क्या हो जाती है, जल्दी हो जाती है। तो इसका मतलब यहाँ पे प्लेटिनम जो है वो इनिशिएट कर रहा है किसको, रिएक्शन को। एंड दिस इज आल्सो कॉल्ड एक्टिविटी ऑफ द कैटालिस्ट। एक्टिविटी ऑफ कैटालिस्ट, ये क्वेश्चन सीबीएसई में आ चुका है। एक्सप्लेन द एक्टिविटी ऑफ कैटालिस्ट। तो एक्टिविटी ऑफ कैटालिस्ट का मतलब क्या है कि कई रिएक्शंस ऐसी होती हैं, देयर आर मेनी रिएक्शन व्हिच डू नॉट टेक प्लेस विदाउट कैटालिस्ट, देन कैटालिस्ट is responsible for the reaction and this quality of catalyst is called activity of the catalyst। इसी को हम क्या बोलते हैं स्टूडेंट, एक्टिविटी ऑफ कैटालिस्ट की बात करते हैं। नेक्स्ट हम बात करें, मैंने इसके ऊपर मेंशन करके है दोनों पॉइंट जो मैं एक्टिविटी ऑफ कैटालिस्ट की बात कर चुका हूं, और स्पेसिफिसिटी ऑफ द कैटालिस्ट या फिर सिलेक्टिविटी ऑफ कैटालिस्ट वर्ड आ जाए, सिलेक्टिविटी ऑफ कैटालिस्ट, ये दोनों ही बड़े ही इंपॉर्टेंट हैं पेपर पॉइंट व्यू से। सिलेक्टिविटी ऑफ कैटालिस्ट पूछ लें या स्पेसिफिसिटी ऑफ द कैटालिस्ट की बात करें तो आपको ये अच्छी तरह याद रखना चाहिए, और इसके एग्जाम्पल पेपर में आपको मेंशन करने पड़ते हैं। तो मैं आपको बहुत सारे एग्जाम्पल बताता हूँ, जो भी आपको याद रह जाए वो एग्जाम्पल आप मेंशन। जो सबसे ज्यादा पॉपुलर जो एनसीईआरटी में गिवन है, बड़ा ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है CO + H2। अब कार्बन मोनोऑक्साइड की जब स्टूडेंट हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करते हैं, जनरली देखा जाए तो अगर रिएक्टेंट सेम है तो प्रोडक्ट सेम होना चाहिए। मगर रिएक्टेंट सेम होने के बावजूद जो प्रोडक्ट बनते हैं वो अलग बनते हैं। जैसे यहाँ फॉर्मेल्डिहाइड बन गया, अगर 2 मोल वाटर है तो यहाँ पे हमारा क्या बन गया, मीथेनॉल बन गया। और अगर 3 मोल है तो यहाँ पे क्या बन गया, मीथेन + H2। मगर ये जो रिएक्शन हो रही है ये इनकी वजह से नहीं हो रही, यहाँ पे प्रोडक्ट क्या बनेगा ये कौन डिसाइड कर रहा है, कैटालिस्ट। तो अगर मैं कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन को कॉपर की प्रेजेंस में कैटालाइज करता हूं, रिएक्शन को ट्रीट करता हूं, देयर इज फॉर्मेशन ऑफ फॉर्मेल्डिहाइड। यहां पे स्टूडेंट क्या बन जाता है, फॉर्मेल्डिहाइड बन जाता है, याद रखना। और अगर कार्बन मोनोऑक्साइड को हाइड्रोजन के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ जिंक ऑक्साइड और क्रोमियम ऑक्साइड की प्रेजेंस में हम ट्रीट करते हैं, कुछ अमाउंट में कॉपर भी डाल देते हैं, कई बुक्स में कॉपर भी दिया है, देयर इज ए फॉर्मेशन ऑफ मीथेनॉल। मीथेनॉल की यहाँ पे क्या हो जाती है, फॉर्मेशन हो जाती है। मगर इसी केस में अगर मैं केवल निकल का इस्तेमाल करता हूं और कार्बन मोनोऑक्साइड की 3H2O के साथ रिएक्शन करता हूं, देयर इज फॉर्मेशन ऑफ मीथेन प्लस वाटर। तो यहाँ पे मीथेन प्लस वाटर की फॉर्मेशन। तो अगर हम ध्यान से देखें तो हर एक केस में जो रिएक्टेंट है कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन है, बट प्रोडक्ट आर डिफरेंट। तो हु डिसाइड विच प्रोडक्ट इज फॉर्म, दे आर कॉल्ड कैटालिस्ट एंड दिस इज कॉल्ड स्पेसिफिसिटी और सिलेक्टिविटी ऑफ द कैटालिस्ट। इसी को हम उसकी स्पेसिफिसिटी और सिलेक्टिविटी ऑफ कैटालिस्ट की बात करेंगे तो काफी अच्छा एग्जांपल है, पेपर में डायरेक्ट आता है, कंपटीशन में भी आता है। विच प्रोडक्ट इज फॉर्म, कंप्लीट द रिएक्शन करके भी क्वेश्चन बनता है, तो आपको याद रखना चाहिए। और एक अच्छा एग्जांपल अगर मैं आपको दूं, ये आपने +1 में कर रखा है ब्यूटाइन। सपोज करिए मेरे पास ब्यूटाइन है, ब्यूटूआइन। अब देखिए स्टूडेंट कितना अच्छा पॉइंट है अपने आप में, ब्यूटूआइन। अगर ब्यूटूआइन में मैं ब्यूटूआइन में अगर मैं अमोनिया की प्रेजेंस में सोडियम और अमोनिया की प्रेजेंस में इसकी क्या करता हूं, रिडक्शन करता हूं स्टूडेंट, इसी को बोलते हैं बर्च रिडक्शन। क्या बोलते हैं, बर्च रिडक्शन। तो यहां पे जो प्रोडक्ट बनता है स्टूडेंट ध्यान देना, यहां पे जो रिएक्शन होती है वो क्या बनता है, ट्रांसफॉर्म। क्या बनता है,
सॉरी ट्रांसब्यूटूइन, यहाँ पे किस चीज की फॉर्मेशन आती है, ट्रांसब्यूटूइन की, कब, जब बर्च रिडक्शन होती है। मगर इसी में अगर मैंने कैटालिस्ट चेंज कर दिया, हाइड्रोजनेशन कर रहे हैं इन द प्रेजेंस ऑफ पैलेडियम और बेरियम सल्फेट, और इसी को स्टूडेंट हम बोलते हैं लिंडलर्स कैटालिस्ट। तो इस केस में स्टूडेंट क्या रिएक्शन हो जाती है, इट गेट्स कन्वर्टेड इनटू सिस ब्यूटूइन, क्या बन गया, सिस ब्यूटूइन। प्लस 2 के स्टूडेंट है, आप सबको पता होगा सिस ट्रांस क्या होता है, किसी को नहीं पता तो अगर सिमिलर ग्रुप सेम साइड होते हैं तो सिस, और अगर डायगोनली सेम होते हैं तो उसे हम क्या बोलते हैं, ट्रांस। और इसी में स्टूडेंट अगर मैं यहां पे क्या कर दूं, सिंपली निकल की प्रेजेंस में हाइड्रोजनेशन कर देता हूं 2 मोल लेके, तो यहां पे ब्यूटेन बन जाता है, CH3 CH2 CH2 CH3। तो आप देख सकते हैं कि कैटालिस्ट चेंज करने की वजह से जो हम हाइड्रोजनेशन कर रहे हैं यहाँ पे एल्काइन की, तो हमें डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट मिल रहे हैं। तो ये कौन डिसाइड कर रहा है, कैटालिस्ट की वजह से हो रहा है, दैट इज कॉल्ड सिलेक्टिविटी एंड स्पेसिफिसिटी ऑफ द रिएक्शन। और अगर एग्जांपल की बात करें, आपने सर एक टॉपिक के ऊपर आपने काफी एग्जांपल दे रहे हो, क्योंकि ये अपने आप में सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक, और ये चीज हमें समझनी चाहिए कि कैटालिस्ट की वजह से कितना कुछ चेंज हो जाता है। जैसे कि अगर मैं बेंजीन की बात करूं, बेंजीन के ऊपर CH3 होता है तो इसे स्टूडेंट टोल्यूइन बोलते हैं। अगर मैं इसकी सिंपल क्लोरीनेशन करता हूं इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट, HNu का मतलब सिंबल डाल दिया, लाइट लिखने की जरूरत नहीं, मगर कई स्टूडेंट नहीं समझ पाते, तो HNu पे लिखा तो इसका प्रेजेंस ऑफ लाइट। तो अगर मैं ये रिएक्शन स्टूडेंट करता हूं तो हमारा जो प्रोडक्ट बनता है वो बनता है साइड चेन क्लोरीनेशन, इसे बोलते हैं बेंजाइल क्लोराइड की फॉर्मेशन होगी। क्या हो गया, बेंजाइल क्लोराइड की फॉर्मेशन होगी प्लस HCl। ठीक है, अब आप ध्यान से देखना, अब यहाँ पे जब लाइट की प्रेजेंस में रिएक्शन कर रहे हैं तो ये हो रहा है, मतलब क्लोरीनेशन जब डार्क में ये रिएक्शन करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3। अब हमने कैटालिस्ट डाल दिया एनहाइड्रस AlCl3, तो यही रिएक्शन किस तरह से हो जाती है, ऑर्थो क्लोरोटोल्यूइन और पैरा क्लोरोटोल्यूइन। तो हमें एक ऑर्थो प्रोडक्ट मिल गया और एक हमें क्या मिल गया, पैरा प्रोडक्ट। तो आप देख रहे हैं कि हम दोनों में क्लोरीन ही डाल रहे हैं टोल्यूइन के साथ, मगर कैटालिस्ट चेंज कर दिया हमने, लाइट की प्रेजेंस की जगह हमने एनहाइड्रस AlCl3 ले लिया, तो टोल्यूइन यहाँ पे क्लोरीनेशन साइड चेन की हो रही है, मगर इस केस में क्लोरीनेशन बेंजीन की हो रही है। तो क्लोरीनेशन किसकी होगी, बेंजीन की। तो कैटालिस्ट प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट। तो यहाँ पे उसकी सिलेक्टिविटी ऑफ द कैटालिस्ट की हम क्या कर रहे हैं स्टूडेंट, बात कर रहे हैं। नेक्स्ट हम अगर बात करें, कैटालिस्ट हो गया, कैन नॉट चेंज द पोजीशन। अब अगला है इक्विलिब्रियम। अब एक्चुअल में क्या होता है, मान लो मेरे पास कोई भी रिएक्शन है A2 प्लस B2 इन इक्विलिब्रियम विद 2AB। सपोज करिए ये मेरे पास एक क्या है, रिएक्शन है और इक्विलिब्रियम अटेंड हो रखा है। तो कैटालिस्ट जब मैं इसमें डालता हूं तो कैटालिस्ट क्या इक्विलिब्रियम पॉइंट को चेंज कर देता है। तो कहता है भाई जो इक्विलिब्रियम पॉइंट है कैटालिस्ट उसको चेंज नहीं करता, बट इट अचीव या इट अटेंड द इक्विलिब्रियम क्विकली, मगर इक्विलिब्रियम को जल्दी अटेंड करा देता है। कैसे, समझते हैं थोड़ा सा। ठीक है, ये क्या है, रेट ऑफ रिएक्शन, और यहां पे क्या है हमारा टाइम। तो जब रिएक्शन होती है स्टूडेंट तो कुछ इस तरह से होती है, यहां पे क्या है, इक्विलिब्रियम। ये हमारी फॉरवर्ड रिएक्शन है, A2 प्लस B2 gives 2AB। ये हमारी बैकवर्ड रिएक्शन है, 2AB gives A2 प्लस B2। और रेट ऑफ रिएक्शन क्या रहेगा, इक्विलिब्रियम पॉइंट पे क्या होता है, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। तो ये हमारा इक्विलिब्रियम हो गया। अब यहाँ पे कैटालिस्ट क्या करेगा बेटा, वो समझने वाली बात है। कैटालिस्ट इक्विलिब्रियम पॉइंट को चेंज नहीं करेगा, बट इट अटेंड इक्विलिब्रियम क्विकली। अब जो मैं डॉटेड लाइन डाल रहा हूं स्टूडेंट, ये क्या है, इन द प्रेजेंस ऑफ कैटालिस्ट, ये प्रेजेंस ऑफ कैटालिस्ट है। तो आप देख सकते हैं कैटालिस्ट डालने से इक्विलिब्रियम पॉइंट पहले यहां इतने टाइम पे अचीव हो रहा था, अब इक्विलिब्रियम क्या हो जाएगा, पहले अचीव हो जाएगा। अगेन वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि इक्विलिब्रियम में कैटालिस्ट क्या रोल प्ले करता है, ये इक्विलिब्रियम पॉइंट को जल्दी अचीव करा देता है बस।
ठीक है, इट डज नॉट चेंज द इक्विलिब्रियम पॉइंट। तो मेरे ख्याल से आपको बड़े अच्छी तरह समझ आ जाएगा, स्क्रीनशॉट भी इसका आप ले सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं स्टूडेंट कैटालिटिक प्रोमोटर्स एंड इनहिबिटर्स। इसके बारे में हम पहले ही बहुत बात कर चुके हैं, ज्यादा टाइम नहीं लूंगा आपका मैं। आप सबको पता है कि कुछ ऐसे सब्सटेंस होते हैं, कुछ ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो कैटालिस्ट की एफिशिएंसी को इंक्रीज कर देते हैं। जैसे हैबर प्रोसेस में आपने कर रखा है मोलिबेडनम, इसके बारे में बात कर चुके हैं, ज्यादा बात नहीं करूंगा मैं। हैबर प्रोसेस में आप सबको पता है मोलिबेडनम क्या करता है एज ए कैटालिस्ट। इसी तरह अभी हमने जो फॉर्मेशन ऑफ मिथेनॉल की है कार्बन मोनोऑक्साइड और H2 के साथ, तो वहां पे हमने लिखा था जिंक ऑक्साइड और क्रोमियम ऑक्साइड। तो जो क्रोमियम ऑक्साइड है ये प्रोमोटर है, मगर जिंक ऑक्साइड यहाँ पे क्या है, कैटालिस्ट है। तो प्रोमोटर क्या करते हैं स्टूडेंट, प्रोमोटर्स क्या करते हैं, कैटालिस्ट की एफिशिएंसी को इंक्रीज कर देते हैं। ठीक है, ये होते हैं कैटालिटिक प्रोमोटर। तो प्रोमोटर डालने से रेट ऑफ रिएक्शन और बढ़ जाता है क्योंकि कैटालिस्ट की एफिशिएंसी को बढ़ा देते हैं। मगर अगर मैं अगला पॉइंट बात करूं इनहिबिटर, इनहिबिटर्स की, तो ये हम पहले भी कर चुके हैं, मगर और मैं आपको नई एग्जांपल देता हूं। यहाँ पे इनहिबिटर्स की बात करें तो इनहिबिटर क्या करते हैं, कैटालिटिक रिएक्शन की स्पीड को कम कर देते हैं। कैसे, जैसे एग्जांपल की बात करें तो हमने हैबर प्रोसेस की अगर हम बात करें, जो अभी हमने थोड़ी देर पहले बात की है, अगर हैबर प्रोसेस में H2S या कार्बन मोनोऑक्साइड गैस की प्रेजेंस में अगर वो रिएक्शन होती है तो जो अमोनिया की फॉर्मेशन है वो डिक्रीज कर जाती है। तो यहाँ पे H2S गैस और कार्बन मोनोऑक्साइड क्या करता है, इनहिबिटर का काम करता है। इसी तरह अगर मैं कॉन्टैक्ट प्रोसेस की बात करूं, सल्फ्यूरिक एसिड की जो फॉर्मेशन मैंने आपको बताई थी, उसमें क्या होता है, अगर आर्सेनिक ऑक्साइड किसी वजह से अगर वहां पे प्रेजेंट हो गया कंडीशन के अंदर, आर्सेनिक ऑक्साइड इट एक्ट एज ए इनहिबिटर, ये भी क्या करता है, रिएक्शन की स्पीड को कम कर देगा। अब अगला क्वेश्चन होता है कि इनहिबिटर ऐसा करते क्या है। तो एक्चुअली स्टूडेंट मैं मैकेनिज्म आपको समझा चुका हूं। तो जो कैटालिस्ट का जो सरफेस होता है उस पे आके रिएक्टेंट अटैक, यहाँ पे क्या करते हैं, रिएक्टेंट लगते हैं। मगर क्या होते हैं, जो इनहिबिटर्स हैं ये पहले जाके यहाँ पे लग जाते हैं, तो दे डिक्रीज द स्पेस for the adsorption of reactant on the surface of catalyst and that's why they decreases the rate of reaction, और rate of reaction को decrease कर देते हैं, that's why they are called negative catalyst और inhibitors और poison बोलते हैं। ठीक है, पॉजिटिव और नेगेटिव कैटालिस्ट के बारे में हम पहले ही बात कर चुके हैं। जो पॉजिटिव कैटालिस्ट होते हैं वो रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ा देते हैं और जो नेगेटिव कैटालिस्ट होते हैं स्टूडेंट वो रेट ऑफ रिएक्शन को घटा देते हैं। तो ये सारे पॉइंट हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स हैं कैटालिस्ट के, और मुझे उम्मीद है कि मैंने जितने पॉइंट्स आपको समझाए हैं ये अच्छी तरह आपको समझ आ रहे होंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो अपने फ्रेंड्स के बीच में शेयर करें। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।